दिस इज अनिल एंड वेलकम टू सन से मनेच। दोस्तों, शिक्षा जगत की महत्वपूर्ण खबरों के साथ आज मैं फिर आपके बीच में उपस्थित हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग शिक्षा जगत की महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे दोस्तों। लेकिन सबसे पहले बात ट्रांसफ़र को लेकर के दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि ट्रांसफ़र अभी ट्रांसफ़र किया गया है दोस्तों। लगभग 10,000 शिक्षक का ट्रांसफ़र किया गया है, जिसमें लगभग 7,000 महिला शिक्षिकाएँ हैं जिन्हें विद्यालय आवंटन दिया गया, और लगभग 32-34 ऐसे पुरुष शिक्षक हैं जिन लोगों को जिला आवंटन किया गया है दोस्तों। अगली लिस्ट भी बहुत जल्द जारी होने वाली है, जिसमें जो शिक्षक आवेदन दिए हैं ट्रांसफ़र को लेकर के उन लोगों की लिस्ट भी जारी होगी। इस बीच दोस्तों, शिक्षा विभाग ने म्यूचुअल ट्रांसफ़र का भी ऑप्शन रखा था। म्यूचुअल ट्रांसफ़र भी आपको एक विकल्प के तौर पर दिया है दोस्तों, और इसमें भी लगभग 12,000 शिक्षक हैं जिन लोगों का म्यूचुअल ट्रांसफ़र हुआ है दोस्तों। इसी से जुड़ी बड़ी अपडेट निकल कर के सामने आ रही है। यदि इन सारी चीज़ों को जोड़ दिया जाए तो लगभग 1 लाख के आसपास, 90,000 के आसपास जो शिक्षक हैं उनका ट्रांसफ़र हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देख लीजिए, शिक्षकों के म्यूचुअल ट्रांसफ़र की लिस्ट जारी हुई है दोस्तों। कुल 12,754 शिक्षकों का म्यूचुअल ट्रांसफ़र हुआ है दोस्तों। इससे पहले 80,000 शिक्षकों का ट्रांसफ़र हुआ था दोस्तों। तो ये संख्या डे बाय डे बढ़ती जा रही है, और अभी भी आपका म्यूचुअल ट्रांसफ़र का जो ऑप्शन है वो खुला हुआ है, और इसकी दूसरी लिस्ट भी जारी होगी दोस्तों। ई शिक्षा कोष पर शिक्षक देख सकेंगे अपना नया स्कूल दोस्तों। लेटर जारी हो गया है। लेट नाइट ही बहुत लोग अपना लेटर डाउनलोड भी कर चुके हैं दोस्तों ई शिक्षा कोष पर। और म्यूचुअल ट्रांसफ़र की एक खास बात है दोस्तों कि यदि 2 लोग मिलकर के म्यूचुअल ट्रांसफ़र ले रहे हैं तो दोनों को विद्यालय में ज्वाइन करना होगा। यदि विद्यालय में ज्वाइन नहीं करते हैं, यदि एक ज्वाइन करते हैं एक ज्वाइन नहीं करते हैं, तो वैसी कंडीशंस में आपका जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र है वो रद्द मान लिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा दोस्तों। और यदि ग्रुप में 2 से ज़्यादा होते हैं, 6, 7, 8 लोगों का यदि ग्रुप बनता है दोस्तों, तो वैसी कंडीशन में 7-8 लोगों में से प्रत्येक को वहाँ पे ज्वाइन करना होगा। यदि वे ज्वाइन नहीं करते हैं तो फिर कैंसिल हो जाएगा। यदि एक भी ज्वाइन नहीं करते हैं तो वो कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। ये लेटर जारी हो गया है। बहुत से शिक्षक हैं जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए आवेदन दिए थे और अब अपना लेटर भी डाउनलोड कर चुके हैं दोस्तों। देखिए, विकल्प के तौर पर लाया गया है म्यूचुअल ट्रांसफ़र। जल्द ही पटना समेत बचे शिक्षकों का भी होगा ट्रांसफ़र। देख लीजिए दोस्तों, ये बहुत बड़ी अपडेट है जो पटना को लेकर के है दोस्तों। बहुत से शिक्षक हैं जो पटना दिए हैं, पटना बहुत दिनों से आपका होल्ड है, लेकिन अब पटना का भी ट्रांसफ़र होगा दोस्तों। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ पे कि एडिट का ऑप्शन दिया जाएगा, क्योंकि पटना में रस ज़्यादा है, पटना में आने वाले की संख्या ज़्यादा है और जाने वाले की संख्या कम है, और इस वजह से वहाँ पे जो रेशियो है दोस्तों टीचर्स का और स्टूडेंट्स का वो बिल्कुल असंतुलित हो जा रहा है, और इसलिए इतने दिनों से पटना होल्ड पे था। लेकिन बहुत जल्द अब पटना की बारी है, पटना को भी लेकर के अब सरकार जल्द यहाँ पर भी ट्रांसफ़र करेगी दोस्तों। अगली बड़ी खबर जो है वो 2012 से पूर्व के शिक्षकों को स्नातक प्रशिक्षित वेतन मान से संबंधित है दोस्तों। रिट याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट का आदेश है। यहाँ पे देख ले, पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को बिहार के विभिन्न विद्यालयों में वर्ष 2012 से पहले नियुक्त शिक्षकों को स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान देने का आदेश दिया था दोस्तों। न्यायमूर्ति पूर्णेंदु सिंह की एकल पीठ ने राजेश कुमार पांडे की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि आवेदक और उनके जैसा नियोजित शिक्षक जो मध्य विद्यालय में नियुक्त और कार्यरत हैं और जिनके पास स्नातक प्रशिक्षित या इसके समकक्ष योग्यता है, तो वे पद से जुड़े वेतन के अधिकारी होंगे। विभाग को आदेश दिया गया है कि वह अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए न्याय संगत तरीके से कार्य करे। 2006 से 2012 के बीच नियुक्त सभी शिक्षकों को स्नातक प्रशिक्षित ग्रेड पे का समान लाभ दे, जिन्हें स्नातक प्रशिक्षित ग्रेड और सभी परिणामी लाभों से वंचित किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 21 के तहत दिए गए संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की जा सके, कोर्ट ने 3 माह में प्रक्रिया पूरी कर लेने का आदेश दिया है दोस्तों। वहीं अगली खबर हम लोग देखते हैं दोस्तों, सक्षमता को लेकर के अगली अपडेट है दोस्तों। 27 तक सक्षमता परीक्षा का आवेदन। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने स्थानीय निकाय के शिक्षकों के लिए होने वाली सक्षमता परीक्षा 2025 चतुर्थ और पंचम की आवेदन तिथि बढ़ा दी है दोस्तों।
चौथी और पाँचवीं सक्षमता परीक्षा के लिए 27 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चौथे और पाँचवें सक्षमता परीक्षा के लिए आवेदन तिथि 22 जुलाई थी, जो अब 27 जुलाई कर दी गई है दोस्तों। चौथा और पाँचवा जो सक्षमता परीक्षा होगा दोस्तों, वो आपका एक ही साथ हो रहा है। ये बड़ी अपडेट निकल करके सामने आ रही है। यहाँ पे देखिए, तैयारी बिहार विधानसभा चुनाव की अधिसूचना अक्टूबर में जारी होगी दोस्तों। देख लीजिए, 10 नवंबर के पूर्व की जा सकती है वोटों की गिनती। एक दिन मतलब 13 अक्टूबर में नामांकन पत्रों की जांच की जा सकती है दोस्तों। एक दिन में नामांकन पत्रों की जांच होगी। 2 दिन 14 और 15 अक्टूबर नामांकन पत्रों की वापसी की तिथि तय की जा सकती है दोस्तों। 15 या 16 दिनों के अंतराल पर 30 या 31 अक्टूबर को प्रथम चरण का मतदान हो सकेगा। दूसरे चरण वाली सीटों पर चुनाव की अधिसूचना 10 अक्टूबर को भी जारी होती है। तो मतदान 5 नवंबर तक संपन्न हो जाएगा। इसके बाद सभी चरणों के चुनाव के वोटों की गिनती 10 नवंबर के पूर्व की जा सकती है दोस्तों। तो ये बड़ी अपडेट चुनाव को लेकर के आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा अक्टूबर के आरंभ में होगी। इससे पहले ऐसी खबरें आ रही थी कि बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा दोस्तों सितंबर में कर दी जाएगी, लेकिन चुनाव को लेकर के गहन प्रशिक्षण का कार्य चल रहा है और इस वजह से ये प्रक्रिया अक्टूबर में आरंभ होगी दोस्तों। और इसके साथ ही अधिसूचना जारी हो जाएगी। अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में और नवंबर के प्रथम सप्ताह में मतदान होगा। देख लीजिए, अक्टूबर के अंतिम सप्ताह और नवंबर के प्रथम सप्ताह में मतदान होगा। चुनाव आयोग द्वारा बिहार में मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की तिथि 30 सितंबर तय किए जाने के कारण विधानसभा चुनाव को लेकर के कम ही दिनों का वक्त मिलेगा दोस्तों। देख लीजिए, यहाँ पे जो अभी गहन प्रशिक्षण का कार्यक्रम चल रहा है चुनाव आयोग की तरफ से दोस्तों, उसकी अंतिम तिथि 30 सितंबर तय किया गया है और इस वजह से ये आप अक्टूबर में चला जाएगा। इस दौरान राज्य की सभी 243 सीटों पर मतदान के बाद चुनाव परिणाम भी 10 या 12 नवंबर तक जारी कर दिए जाएंगे दोस्तों। बिहार के वर्तमान सरकार का कार्यकाल 22 नवंबर 2025 तक ही निर्धारित है। 22 नवंबर 2025 है। ऐसे में चुनावी तैयारियों को इसके पहले निपटाने के लिए आयोग के पास बेहद कम समय शेष रह जाएगा। ऐसा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के कारण हो रहा है दोस्तों। करीब 35 दिनों के अंदर पूरी होगी प्रक्रिया। चुनाव आयोग मतदान की प्रक्रिया करीब 35 दिनों के अंदर पूरी कर लेगा। इसमें चुनाव की घोषणा से लेकर के मतगणना की तिथि शामिल है। इस बीच बिहार में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को भी पर्याप्त समय दिया जाएगा। चुनाव विशेषज्ञों के अनुसार अगर 1 अक्टूबर को चुनाव की घोषणा की जाती है तो उसी दिन से आदर्श आचार संहिता पूरे राज्य में लागू हो जाएगी। 5 अक्टूबर को चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना जारी होने पर 7 दिनों तक मतलब 12 अक्टूबर तक नामांकन का समय मिल जाएगा दोस्तों। तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों आज शिक्षा जगत की और चुनाव को लेकर के दोस्तों। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप संसद मैनेज के साथ बने रहें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए अपडेट के साथ।